Hello students, welcome to e-learning classes of Madhni Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. Myself, Dr. Tanu Shrivastava, Chemistry Lecturer, JGIC Vijayanagar, Ghaziabad. Today, I can teach you Class 12 Chemistry, Chapter 7, P Block Elements. Let's start my first lecture. Firstly, I can start with our content, that is introduction, group 15 elements, trends is periodic table, dinitrogen, preparation of ammonia, preparation of nitric acid, oxy acids of nitrogen. What about p block elements? What is a p block elements? I can, yeah, we can divide it groups or periods into four blocks, that is S, P, D, M, and according to their configuration we can put every element in S, P, D, F. What can I say that, students? According to their configuration, if last electron, valence electrons, enter into the S shell, it is called S block, and if it enters P subshell या P orbital, it's called P block. If last electron enters into D, it is called D block element. If F, then F block element. Let's see your periodic table. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है. दिस इज ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. यू कैन स्टडी in class 11th, then P block elements 13 14 in your 11th syllabus, 15 16 17 18 is in 12th class. Configuration for P block element is general configuration NS2 NP126. P block have 6 groups 13 14 15 16 17 and 18, because P have 6 electrons. If P1, then 13, P2 14, P3 15, P4 16, P7 क्या हो गया आपका, सॉरी, P5 17, P6 आपका क्या हो जाएगा 18. Then we come to this table, 13 14 15 16 17 18. It's your period 2p, 3p, 4p, 5p, 6p and 7p. Then introduction. Then we start with our introduction. बच्चों, ये क्या है हमारा कि p block elements are placed in groups 13 to 18. I can explain previously. And configuration NS2 and P1 to 6. I also can explain you 15 16 17 18. Let's see here. बच्चों, ये देखिए आपकी 13 14 आपका क्या है, 11th का है, जिस पे ये आपका बोरॉन है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टुलेरियम. 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस एंड लेड. देन आपके इस सिलेबस 2 है 15 to 18. टुडे हम ओनली पढ़ेंगे ग्रुप 15 के बारे में. ग्रुप 15 इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली. हम क्या कहते हैं, हमारी फैमिली हमारे जैसे कहते हैं हमारे पेरेंट्स से स्टार्ट होती है, तो हम कहते हैं ना कि हम उनकी डॉटर है. और कास्ट को क्या करते हैं, जिससे हम मेन मानते हैं या कह देते हैं कि हमारे फादर का नाम ये श्रीवास्तवा फैमिली. ठीक है. तो उसी तरह नाइट्रोजन क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है. और हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि प्रतिनिधित्व करते हैं एक तरीके से, या इन्हें हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं. दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली. 15 का बच्चों कोड क्या है जो मैं आपको पढ़ाऊँगी. ना पकड़ो ऐसे सबकी बिल्ली. ना नाइट्रोजन पकड़ो फॉस्फोरस ऐसे आर्सेनिक सबकी एंटीमनी बिल्ली बेस्मत. देखो बच्चों, स्टूडेंट, जो ब्राउन कलर से हैं वो आपके मेटल्स हैं, और ये जो आपके हैं, लेट्स सी,
ये जो आपके हैं ये सारे आपके मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स हैव अ प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड दिस जो ब्लू कलर से हैं वो आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। 16 को आप क्या कहोगे, ऑक्सीजन फैमिली, 17 हेलोजन ये फैमिली, और 18 आपकी क्या होगी, नोबल गैसेस। 16 को आप कैल्कोजन भी कहते हो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्कोजन। कैल्कोजन का मतलब कि और जितने आपके फॉर्म्स होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। Then come to next, nitrogen family. Today's main topic. Elements नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ना पकड़ो ऐसे सबकी बिल्ली। एंड जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3। इन नाइट्रोजन में हमें क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया NH3 अमोनिया, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड इन फॉस्फोरस, phosphorus trichloride, phosphorus pentachloride, phosphine, and also oxy acids of phosphorus. Now we come to the electronic configuration and electronic number and electronic configuration. Then देखिए बच्चों, नाइट्रोजन है आपका, सिंबल N, एटॉमिक नंबर 7। हम क्या करते हैं कि जो हमारी नोबल गैसेस होती है उनको हम स्टेबल मानते हैं, तो हम कॉन्फ़िगरेशन को ईज़ करने के लिए हम हीलियम, नियॉन और ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन के टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं। अब नाइट्रोजन का देखिए, हीलियम का आपका क्या होता है 2, तो 2 और 2s2 2 और 2 यू कैन सी कि आप जब देख रहे हो नाइट्रोजन 2 बिस्मथ, नाइट्रोजन से बिस्मथ आ रहे हो तो देखिए लास्ट आपका क्या है P3 NH2 NP3। एन आपका चेंज हो सकता है क्योंकि एन इज एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ द पीरियड, ये सेकंड पीरियड का है, देन ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है और ये सिक्स का है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51, बिस्मथ 83। नियॉन का 10 होता है, 3s2 3p3। ऑर्गन का 18, 3d10 4s2 4p3। क्रिप्टन का 36 आपका हो गया, 4d10 5s2 5p3। जेनॉन आपका क्या हो जाएगा, ये 54, 5d10 6s2 और 6p3। ये सारे क्या हैं आपके जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। ये इसकी अबंडेंस है कि अर्थ क्रस्ट में ये कितना प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स क्या होगा स्टूडेंट, ट्रेंड्स किसका होता है, प्रॉपर्टीज़ का, क्योंकि ये एलिमेंट्स है तो इनका कोई ऐसा तो ट्रेंड होगा कि नहीं फैशन का ट्रेंड है या हमारे मेकअप का ट्रेंड है। इनका क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड होगा कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और मूविंग डाउन द ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट व्हाट इज़ द चेंज इन दीज प्रॉपर्टीज़। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज़ अ पावर टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब ये है कि अगर बॉन्ड बनता है, बॉन्ड कब बनेगा स्टूडेंट्स, जब दो हमारे क्या होते हैं एटम्स बॉन्ड बनाएंगे। हमारे दो एटम्स ए और बी आप सपोज कर लो, तो ये बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड बनाने के लिए इन दोनों के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो शेयर करके बॉन्ड को बनाएंगे। अब हमारे में क्या होता है कि अगर कहते हैं ना कि ये मोटा है पतला है, मोटे पतले का मतलब ये होता है कि किसके पास पावर ज़्यादा है। अगर इसकी पावर ज़्यादा है या इसके पास शक्ति जिसे कहते हैं ज़्यादा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर देगा। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पावर को इन एटम्स के हम टर्म में क्या कहते हैं कि ये इसके पास ये पावर है कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जब आप ग्रुप में ट्रेंड्स देखिए, मूविंग डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो ये आप प्रीवियस भी पढ़ चुके हो कि हमारा मूविंग डाउन द ग्रुप जाने पर न्यूक्लियस से क्या होता है, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो जो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो जो पावर होगी अट्रैक्ट करने की वो आपकी कम हो जाएगी।
देन आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन इट्स गैसियस फेस। एक इलेक्ट्रॉन को उसकी गैसियस फेस से क्या करने, निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब जब मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या करती है? आपकी इंक्रीज करती है, तो न्यूक्लियर से अट्रैक्शन कम हो गया। जब न्यूक्लियर से अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या ईज हो गया, बहुत ही ईज हो गया, तो जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। Then atomic radii is totally depends upon the number of the shells. Then when we move from top to bottom, number of shells increases. number of shells increase कर रही हैं तो आपका क्या होंगे, number of electrons भी increase करें, distance बढ़ रही है, then आपका क्या होगा कि atomic radii क्या करेगी बच्चों, increase करेगी। electron affinity, affinity is affinity or gain enthalpy, ability of that atom टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पे जितनी एनर्जी आपकी निकलेगी, रिमूव होगी, वो आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये भी बच्चे स्टूडेंट्स क्या होगी, मूविंग डाउन द ग्रुप इट कैन ऑल्सो डिक्रीजेस। देन मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड एंड इट्स कैन चेंज इनटू सॉलिड फेज इनटू लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। हम क्या करते हैं, जब ग्रुप में क्या करते हैं, नीचे जाएंगे तो ये इंक्रीज़ करेगी। मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, यानी सॉलिड से लिक्विड में, क्योंकि नाइट आपका क्या है, नाइट्रोजन तो गैसियस ही फॉर्म में है, तो जब मूविंग डाउन द हम ग्रुप जा रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए आपका मेल्टिंग पॉइंट जब आप ग्रुप में जाओगे तो इंक्रीज़ करेगा। देन हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग क्या है, लिक्विड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन टू चेंज लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना हो स्टूडेंट्स, तो उसके लिए जो एनर्जी, अब लिक्विड को गैस में, नाइट्रोजन तो गैस है वो ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अब ग्रुप में जैसे जैसे नीचे आओगे ग्रुप में तो मॉलिकुलर मास बढ़ेगा, मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो जो इनके बीच जो वॉन्डरवॉल फोर्स, जो फोर्स होता है वो भी क्या करता है, इंक्रीज होता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉन्डरवॉल फोर्स आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज करेगा। देन एलोट्रॉप्स, इट्स क्या होते हैं कि व्हेन एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंट more than one form but its properties may be different is called allotropes and phenomenon is called allotropism. Nitrogen can have two allotropes, alpha nitrogen and beta. Alpha nitrogen is called cubic crystal, beta nitrogen is called hexagonal crystal. Then phosphorus, white, red, black. Arsenic, yellow, black, gray metals. Antimony येलो फॉर्म, मेटालिक एंड एक्सप्लोसिव भी होता है। बिस्मथ हैव नो एलोट्रॉप्स। ये क्वेश्चन आता है इन 15 ग्रुप्स विच एलिमेंट्स हैव नो एलोट्रॉप्स, देन आंसर में भी बिस्मथ, Bi। ना पकड़ो ऐसे सबकी बिल्ली, Bi। देन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी इज द about the chemical reactions. High temperature, when we give high temperature reaction with oxygen, it can form nitric oxide. N2 plus O2 जब कंबाइन करेगा बच्चों तो ये NO इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। इक्वेशन हमारी क्या होनी चाहिए, बैलेंस भी होनी चाहिए। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करेगा, ये आपका फॉस्फोरस है। अगर इसे नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हो आप तो देखिए फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस का एसिड, इसे हम कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन वाटर। नाम आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, ये आर्सेनिक है, H3AsO4 होगा, ठीक है। और फिर भी आपका क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंटीमनी के साथ, ये एंटीमनी का पेंटॉक्साइड बनाएगा, देन NO2 ही होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स, या ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब इसका ऑक्सीडाइजिंग होता है तो इसमें क्या होता है, NO2 बनना ही बनना है, वाटर बनना ही बनना है। लेकिन फॉस्फोरस है तो आपका फॉस्फोरिक एसिड, आर्सेनिक एसिड, एंटीमनी के साथ आपका ये एंटीमनी का ऑक्साइड बनेगा। बिस्मथ के साथ बिस्मथ नाइट्रेट बनेगा, BiNO3 का थ्राइस, क्योंकि बिस्मथ की वैलेंसी आपकी 3 है। जब आप वैलेंसी लिखते हो तो नाइट्रेट की 1 होती है। अकॉर्डिंग टू क्रिस क्रॉस मेथड वी कैन राइट बिस्मथ नाइट्रेट। देन फॉस्फोरस की सल्फ्यूरिक एसिड हॉट एंड कंसनट्रेटेड, डिफरेंट फ्रॉम डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड के साथ ये आपका फिर देखिए ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड SO2
प्लस वाटर। अब आर्सेनिक के साथ भी आर्सेनिक का एसिड SO2 प्लस वाटर हॉट एंड कंसनट्रेटेड है। तो ये लर्न करने का ये एक मेथड है कि सल्फर डाइऑक्साइड वाटर होगा ही होगा, और ये रिएक्टिव है तो फॉस्फोरस के एसिड्स बनेंगे, आर्सेनिक के भी एसिड, एंटीमनी का सल्फेट और बिस्मथ का भी स्टूडेंट सल्फेट ही होगा। बस यही इस तरीके से लर्न करना है कि अगर आपका नाइट्रिक एसिड है, देखो आपका ये नाइट्रिक एसिड है तो इसमें NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देन वाटर, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। अब फॉस्फोरस की अभी एल्कली क्या है आपका, कोई बेस है, NaOH के साथ रिएक्शन हुई तो फॉस्फीन, और ये आपका सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2 इज कॉल्ड सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। अब मेटल्स के साथ अगर इसकी रिएक्शंस होगी तो मेटल्स का नाइट्राइड बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। लर्न करने के लिए नहीं है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, मैग्नीशियम की 2, फॉस्फोरस के साथ मैग्नीशियम का फॉस्फाइड। We come to the hydrides. Hydrides means reaction with hydrogen, अमोनिया नाइट्रोजन है तो इट फॉर्म अमोनिया। ये जनरल फार्मूला EH3, और ये बिटवीन 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बॉन्डिंग बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम। E इज इक्वल टू नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स। और यहाँ हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो X +3 इज इक्वल टू 0, तो नाइट्रोजन की -3 आ जाएगा। स्टेबिलिटी दी देखो, तो जब आप मूविंग डाउन द ग्रुप जाओगे तो जो बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या करेगी, आपकी डिक्रीज़ करेगी। डिक्रीज़ इसलिए करेगी क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, और नाइट्रोजन की जो साइज़ है वो भी क्या है आपकी स्मॉल है। तो जब साइज़ इसकी स्मॉल होती है तो ये मॉलिक्यूल का एसोसिएशन करते हैं, तो एसोसिएशन करने के बाद इसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, तो मूविंग डाउन द ग्रुप जाओगे तो डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। देन हाइड्राइड्स का कंपैरिजन है, देख लीजिए स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट आपको बता रखा था कि ये क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ कर रहा है, नाइट्रोजन का ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन के बाद क्या कर रहा है ये, इसे क्या करना चाहिए था, ये इंक्रीज़ कर रहा है, ये इंक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का मैंने बताया इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि नाइट्रोजन की साइज़ स्मॉल है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन करके मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करते हैं। एसोसिएट मतलब 1-2 नाइट्रोजन या 3 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हो जाएंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट देखिए वो भी क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज़ कर रहा है। और एंगल की बात करोगे तो स्टूडेंट्स ये जो होते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होती है, लेकिन इस पर लोन पेयर की वजह से मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर और इनकी बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो एंगल आपका क्या करेगा, देखिए इंक्रीज करेगा। देन एनालॉमस, एनालॉमस मतलब का ये कि ये अपने ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, मतलब कुछ अलग, ठीक है, एबनॉर्मल नहीं, एनालॉमस, एबनॉर्मल नहीं, एनालॉमस। दैट इज नाइट्रोजन गैस है, ऑल आर सॉलिड्स, नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक, अदर टेट्राटोमिक जैसे P4 forms hydrogen bond in hydrates, I can explain, NH3 form hydrogen bond, forms p multiple bonds, और इसके अदर्स एलिमेंट्स हैं विच हैव अ d ऑर्बिटल। आप देखो स्टूडेंट्स की फॉस्फोरस पे आप आओगे तो उस पर 3s3p3 लिखोगे तो 3 से आपका d स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ नहीं, लेकिन नाइट्रोजन में ओनली p प्रेजेंट होता है, इसलिए p क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और जो मैंने भी बताया कि नो d ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड, d क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। देन डाई नाइट्रोजन और नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड को, ये देखो राउंड आपका फ्लास्क है, इसमें आपने अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्या हुआ क्लोराइड को ले लिया, और आपको नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये गैस है तो हम इसे वाटर के ऊपर ही स्टूडेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, और ये देखो सिंपल N2 यहाँ से निकल गया, ये N और ये N ऐसे बैलेंस करते हैं। देन आपका 2H2O पानी तो बनेगा, साथ में सोडियम का सॉल्ट NaCl। इट इज़ अ लैब मेथड, इट इज़ अ लैब मेथड। अगर सोडियम एजाइड से आपको फॉर्म करना है तो सोडियम, और ये देखिए सोडियम आपका एजाइड है, सोडियम एजाइड, सोडियम एंड नाइट्रोजन। देन आप आते हो केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस विद केमिकल्स, 2 आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स हैविंग एटॉमिक नंबर सिमिलर बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट, 7n14, 7n15। मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट, हाइड्रोजन के साथ
अमोनिया ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक एसिड, इलेक्ट्रिक आर्क, कैल्शियम कार्बाइड, नाइट्रोजन के साथ कैल्शियम साइनेमाइड, ये देखो CaCN2 और कार्बन निकल जाएगा। लर्न नहीं करना, बस हमें ये पता होना चाहिए क्या प्रोडक्ट बनता है हमारा, ठीक है। तो ये देखिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन की रिएक्शंस है, तो ये क्या बनाएगा, और ये देखिए इलेक्ट्रिक आर्क है, और यहाँ पे आप टेम्परेचर और प्रेशर। लैब मेथड अमोनिया, सेकेंड मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, अमोनिया formed by Haber process. Before Haber process I can explain you lab method. लैब में हम कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम क्या करते हैं कि इनको यहाँ देख लो स्टूडेंट्स, ये हमने क्या हुआ राउंड ब्लॉसम फ्लास्क के लिए इसमें अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। ये स्टैंड ले लो, और अब बर्नर है ये आपका, बर्नर से जब हीट करोगे, जब इसे गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगी, देखिए अमोनिया गैस, कैल्शियम क्लोराइड और देन वाटर मिलेगा। अब अमोनिया क्या है, ये लाइटर है, हल्की है, एयर से हल्की है, तो इसे पहले हम क्या करते हैं, क्विक लाइम, जो आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम करते हैं, तो इसे हम कहते हैं अपवर्ड डिलीवरी, मतलब क्या विस्थापन इंग्लिश में, हिंदी में आप देखो कि उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पानी के ऊपर इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। ये देखिए गैस है क्योंकि इसके ऊपर कलेक्ट करते हैं, तो ऐसे आपको अमोनिया ऑब्टेन होती है। एंड फ्रॉम हैबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, मैंने आपको 11th में बताया था कि ली चैटलियर प्रिंसिपल में अगर हाई प्रेशर होगा तो वो फेवर करेगा अमोनिया की फॉर्मेशन को। प्रेशर कितना हो चाहिए, 200 एटमॉस्फेयर, एंड टेम्परेचर कितना हो चाहिए, 700 केल्विन। एंड कैटलिस्ट हम भी यूज़ करते हैं, वो आपका क्या होगा कैटलिस्ट, आयरन ऑक्साइड होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिया, ये हमारा यहाँ ये रिएक्टर है, यहाँ से देखिए ये आयरन का कैटालिस्ट है, यहाँ पे हम मॉलिब्डेनम भी लेते हैं जो कि प्रमोटर का, कि आयरन को प्रमोट करता है, क्योंकि मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाया है कि प्रमोटर भी होते हैं जो यूज़ करते हैं इसे एक्टिवेट करने में। तो यहाँ की अमोनिया मिल जाएगी जिससे कि आप क्या करोगे, कंडेंस कर लोगे, N2 + 3H2 और आपकी अमोनिया आपको मिल गई। ये देख लीजिए। देन स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, NH3, ये देखिए मैंने भी बताया था कि हाइड्राइड्स है, ये देखिए इसके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के बाद भी जो इसका एंगल है 104 ना हो करके, कहने का मतलब 108 डिग्री 28 मिनट ना हो करके 101.7 होता है। देन हम अमोनिया की रिएक्शंस देखते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस और वाटर। अगर एक्सेस ऑक्सीजन ले लो तो आपका देखो ये ऐसे करते हैं कि अगर हमने एयर ले ली, एयर की प्रेजेंस में नाइट्रोजन गैस मिल गई और वाटर, लेकिन एक्सेस अगर आप नाइट्रोजन अमोनिया की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ एक्सेस में, तो नाइट्रिक ऑक्साइड और आपको वाटर मिलेगा। देन अमोनिया की आप किससे कराओगे, कॉपर के ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराओगे, तो आपको क्या मिलेगा, कॉपर, वाटर एंड नाइट्रोजन। हेलोजन के साथ अमोनिया की, यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में है, तो इस तरह एक्सेस का मतलब क्या है कि क्लोरीन से ज़्यादा है, तो अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन। देन सोडियम के साथ अमोनिया की, सोडामाइड, NaH2 इज कॉल्ड सोडामाइड एंड हाइड्रोजन गैस। देन कॉपर के आयन के साथ रिएक्शंस हो रही है, तो ये देखिए ये आपका कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स आयन देखिए बनता है। ये देखिए कॉपर का अमोनिया के साथ और कॉपर का हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में। देन पानी के साथ देख लो, जब पानी के साथ करोगे तो ये वीकली बेसिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि वीक है, वीक बेस है, आपने अमोनिया की प्रैक्टिकल में भी ये कर चुके हो, अमोनिया का फॉर्मेशन या अमोनियम आयन का टेस्ट किया है, तो वहाँ पे देखिए ये बहुत ही वीक होता है। वीकली बेस मतलब वीक बेस का OH, क्योंकि OH आयन जो देते हैं वो आपके वीक बेस होते हैं। अब अमोनिया की आप सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये हाइड्रेजीन है, NH2 ऑर्गेनिक में स्टूडेंट्स पढ़ोगे, ये क्या है, NH2 अमोनिया से NH2 और ये NaCl यहाँ से निकल गया। देन वाटर तो हर जगह रिमूव होना ही, केमिस्ट्री में वाटर और गैसेस। देन नेस्लर रिएजेंट, रिएक्शंस ऑफ अमोनियम आयंस प्रैक्टिकल, नेस्लर रिएजेंट अमोनिया और KOH की रिएक्शन करोगे तो ये आपको मिलन्स बेस, आपका ये मिलन्स ये मिलेगा, ये NH2 HgO HgI पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर।
अमोनिया का यूज़ क्या है? सॉफ्टनिंग वाटर के लिए। नाइट्रिक एसिड अभी फॉर्म करोगे तो उसमें भी यूज़ करोगे, प्लास्टिक की मेकिंग में करोगे, और फर्टिलाइजर्स जैसे अमोनिया के सल्फेट्स हैं या इसमें इसका यूज़ होता है। देन हम आते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज HNO3। इन लैब वी कैन ऑब्टेन सोडियम, क्या है आपका सोडियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम या पोटेशियम क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं, आप दोनों को ले सकते हो, सोडियम और पोटेशियम दोनों ले सकते हो, उसकी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओ कंसनट्रेट, तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलेगा, जिससे कि क्या होगा, आप यहाँ ठंडा करके, टैप लगा हुआ है, इसे ठंडा करके आप इसे ऑब्टेन कर लोगे। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्कलैंड आइड, या इसे बर्कलैंड आर्क प्रोसेस कहते हैं। आर्क क्या होता है कि हम एक आर्क लेते हैं जिसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वो करते हैं। 3 स्टेप्स में से याद करनी है। फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकेंड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये देखो, हम देखिए ये क्या है, ये आपका आर्क है, ये देखिए आपका ये आर्क के फॉर्म में लग रहा है ना, ऐसे ही तो आर्क होती है। यहाँ पर पे आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लिया तो आपका क्या बना, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। उसे आप कूलर में क्या करोगे, ठंडा कर लोगे। कूलर में ठंडा करने के बाद उसे बॉयलर से पास करोगे तो जो भी इसके ऑक्साइड्स या जो भी डस्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी, इम्प्योरिटीज़ होंगी। देन इसे ऑक्सीडाइजिंग टावर यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो देखिए NO2 बना, सेकेंड स्टेप का आता। फिर क्या करोगे आप, इस NO2 को यहाँ ले जाओगे एब्जॉर्प्शन टावर में, एब्जॉर्प्शन टावर में ऊपर से पानी गिराओगे और यहाँ नीचे से NO2 डालोगे तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि आप कलेक्ट कर लोगे। होल प्रोसेस यहाँ पे लिखा है कि द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक आर्क हमने इसीलिए लिया है कि बर्कलैंड आइड और बर्कलैंड आर्क प्रोसेस, उसमें जो टेम्परेचर है वो आपका बहुत ज़्यादा है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर क्योंकि बहुत गर्म होता है तो फिर इसे हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं कूलर में, प्रिवेंट इट डिकम्पोज, ताकि ये टूट ना जाए, ठीक है, ताकि ये फिर से NO अपने ऑक्साइड्स में क्या करे, टूट ना जाए और फिर बनाना पड़े आपको। देन आपका क्या होगा, NO फिर से NO2 बनाएगा ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में। देन देखिए NO2 पानी के साथ में आपका क्या होगा, HNO3 और HNO2। फिर क्या करते हैं हम इसे, देखिए ये आपका क्या है, ऑसवाल्ड प्रोसेस है। ऑसवाल्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हम ये एक लेते हैं चैम्बर, इसमें प्लेटिनम की गॉज होती है और यहाँ पे अमोनिया और ये देखिए ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो NO मिला। फिर इसे क्या करेंगे, NO2 बनाएंगे, फिर NO2 की पानी के साथ रिएक्शन करा के नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देख लो, ये देखो कूलर में इसे ठंडा किया, फिर ये वही ऑक्सीडेशन चैम्बर या होगा। देन यहाँ वाटर डालोगे तो आपका क्या होगा, आपको नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। बस इसमें ये आपका डिफरेंस है कि आप प्लेटिनम गॉज लेते हो 750 से 900 डिग्री टेम्परेचर पर, और अमोनिया से क्या करते हो, NO को फॉर्म करते हो, फिर इसे ठंडा करते हो तो NO2 बनता है, फिर NO2 से आपका HNO3 या नाइट्रिक एसिड आपका बन जाता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड देख लो स्टूडेंट, HNO3, नाइट्रोजन के पास आपको पता है कि आपके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3, और आपका ये क्या हो गया, ये यहाँ 2 ले लो, 5। अब एक ने तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, 2 ने इसके साथ, अब ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 5 6, और यहाँ इसके पास 2 थे तो 7 8 तो कंप्लीट हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को क्या है चाहिए, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। तो ये क्या करेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वो इसे दे देगा, या तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना ले, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं कि हमारा एक ही इलेक्ट्रोवैलेंट है और एक शेयरिंग है, तो इसको हम प्लस माइनस से इलेक्ट्रोवैलेंट बना दिया और एक हमने क्या बना दिया, इसे कोवैलेंट। देन प्रॉपर्टीज़, कॉपर की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो कॉपर नाइट्रेट बना देखो, और नाइट्रिक ऑक्साइड आपका बनेगा बच्चों। देन फिर कॉपर की कंसनट्रेट से करो, देखो अगर डाइल्यूट है तो नाइट्रिक एसिड पहले भी बताया था, और कंसनट्रेटेड है तो NO2 बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नॉन मेटल्स के साथ यानी कार्बन के साथ, कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एक्वारीजिया। एक्वारीजिया का कभी कभी हिंदी में भी कहते हैं व्हाट इज अम्लराज। अम्लराज इज अ 3 parts ऑफ द कंसनट्रेटेड HNO3
1 parts of the concentrated HNO3 and 3 parts of concentrated HCl is called एक्वारीजिया और अम्लराज। इसे हम कहते हैं अम्लराज। आपने पहले सुना होगा ना बच्चों, आइए जो कहते थे पहले कि सोना साफ़ करा लीजिए, गलियों में आते थे कि आइए सोना साफ़ करा लीजिए, तो वो यही एक्वारीजिया लेके आते थे और सोना साफ़ नहीं करते थे, वो आपको साफ़ करके चले जाते थे। वो क्या करते थे, इसमें डिज़ोल्व हो जाता है, ये देखिए आपका गोल्ड है, गोल्ड इसमें डिसॉल्व हो जाता है, वो डिसॉल्व फॉर्म में ये ऑरोक्लोरिक एसिड बन जाता है और नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा, और वो क्या करते हैं आपके सोने को लेकर के साफ़ करके चल देते हैं यहाँ से। देन फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। व्हाट इज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड? अगर फ्यूमिंग हम कहते हैं सधूम है, मतलब उसमें कुछ नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड्स यानी 98% इन फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व इन यूटी ड्यू टू डिजॉल्व नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्यूम्स। क्योंकि इसमें क्या होता है, HNO3 के साथ कुछ NO2 भी होता है जिससे कि फ्यूम्स निकलती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सधूम्र या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ये दोनों पूछे जाते हैं कि व्हाट इज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड 1 नंबर में, और व्हाट इज एक्वारीजिया। देन हाइड्रोकार्बन्स के साथ करोगे स्टूडेंट्स, तो ये बेंजीन है, बेंजीन की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये आपको नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, ये आपका टॉलिन है, टॉलिन के साथ करोगे तो दोनों पोजीशंस पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलविन ये मिलेगा आपको। फिनॉल के साथ आपको ये कंपाउंड मिलेगा। देन देखिए आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, यहाँ पे देख लीजिए N2O आपका क्या हो जाएगा, N2O आपका डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। N2O इज डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं स्टूडेंट्स। और इसका स्ट्रक्चर वैसे ही आप ड्रॉ करोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेना और ड्रॉ करना। NO बताया मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और आपका क्या होगा NO3 आपका और नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड होगा। अब स्ट्रक्चर एक एक्सप्लेन कर दे रही हूँ स्टूडेंट्स कि नाइट्रोजन के पास आपके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये देखो स्टूडेंट्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक आपने ऑक्सीजन के साथ बना लिया और एक आपने नाइट्रोजन के साथ बना लिया, तो ये कितने हो जाएंगे। और आप इसे ड्रॉ करके यहाँ पे देखो N2O आपका है ना, ये देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे उसको सिंगल से दिखाया गया है, तो ये 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6। इस वाली स्लाइड में ये बस ये दिखा दिया है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। स्टूडेंट्स ये ग्रुप आपका यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो आप कर लीजिएगा। एक्सप्लेन पीरियोडिक टेंस एंड पीरियोडिक टेबल, राइट द एलोट्रोप्स ऑफ नाइट्रोजन, एक्सप्लेन हेबर प्रोसेस एंड एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑसवोल्ड प्रोसेस। थैंक यू।